दज्जाल के फितने में वो कौन सी चीज़ थी जिसने सहाबा को डरा दिया? खौफनाक जंग या मौत का खौफ? दज्जाल का इब्तदाई तारुफ। कुर्ब क़यामत की 10 बड़ी अलामात में से एक बड़ी अलामत दज्जाल का ज़ाहिर होना भी है। नाज़रीन कराम, अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सच्चे और सबक आमोद इस्लामी वाक़यात के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। दज्जाल बरोज़न कवाल मुबालगा का सीगा है जो कि दजल से बना है, जिसके मैंने झूठ, फरेब, मलमा साजी और हक़ व बातिल का आपस में गलत मलत करना है। चूँकि दज्जाल में ये सारे ऐब होंगे, इसीलिए उसे दज्जाल कहा जाता है, यानी बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाला और बहुत ज़्यादा फरेब देने वाला। ये दज्जाल मोटा और बड़े डोल वाला होगा, जवान होगा, शक्लो सूरत से शरीफ और खूबसूरत लगेगा। इसका रंग गंदमी और साफ होगा, कद पस्ता यानी ठगना होगा। इसका सर सांप की तरह होगा, सर के बाल घुंघराले और बहुत ज़्यादा होंगे। दरख्तों की शाहों की तरह मोटे और सख्त होंगे। सर और धड़ इतना मिला हुआ होगा गोया कि उसकी गद्दी ही नहीं होगी। उसकी टांगें टेढ़ी यानी कोसैन की तरह होंगी। उसकी पेशानी पर काफिर लिखा हुआ होगा। आँख की जगह बिल्कुल सपाट होगी। आँख सब्ज और कंचे की तरह चमकदार होगी। बाईं आँख से काना होगा जो कि देखने में बदशक्ल लगेगी। आँख पर सख्त नाखना होगा। दाहिनी आँख फूले हुए अंगूर की तरह और खड़ी आँख होगी। उसकी दोनों कलाइयों पर बहुत ज़्यादा बाल होंगे और उंगलियां छोटी छोटी होंगी। दज्जाल का ज़हूर क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों में से एक है। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दीगर फितनों समेत ईसाइयों के फितने को मिटाकर फारिग हुए ही होंगे कि उस दज्जाल का ज़हूर हो जाएगा, जिसके खात्मे के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे। दज्जाल के बयान की अहमियत उम्मत के अंदर कितनी रही है, इस बात का अंदाज़ा आप यूँ लगा सकते हैं कि मुसलमानों के घरों में माएँ जहाँ अपने बच्चों को दीगर इस्लामी अकायद और बुनियादी तालीमात से आगाह करती हैं, उन्हीं में से एक दज्जाल का जिक्र भी है। आप जब छोटे होंगे तो बचपन ही से अपनी माँओं की ज़ुबानी दज्जाल का खौफनाक किरदार आपके लाशऊर में बिठा दिया गया होगा। ये दर हकीकत उम्मत मुसलमा की माँओं की वो तरबियत थी जो बच्चे को इस्लामी अकायद से हटने नहीं देती। लेकिन अब शायद ये सूरत हाल तब्दील हो रही है और जाहिली तहजीब ने आज की माँओं को अहम ज़िम्मेदारी से काफ़ी हद तक गाफिल कर दिया है। नीज़ ये खरूज दज्जाल की निशानियों में से एक निशानी है कि उस वक्त लोग दज्जाल के ज़िक्र को भूल जाएंगे। लिहाजा आप अगर फितना दज्जाल से खुद को और अपने घर वालों को बचाने का इरादा रखते हैं तो इस बात की अशद ज़रूरत है कि अपने घरों में दज्जाल के तज़किरों को आम किया जाए, ताकि उनके आगोश में तरबियत पाने वाली नस्ल को अपने सबसे बड़े दुश्मन से बचपन ही से आगाही हासिल हो जाए। फितना दज्जाल की हौलनाकी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फितने से पनाह मांगते थे, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के सामने इस फितने का तज़किरा फरमाते तो सहाबा इकराम के चेहरों पर खौफ के असरात नमूदार हो जाया करते थे। दज्जाल के फितने में वो कौन सी चीज़ थी जिसने सहाबा को डरा दिया? खौफनाक जंग या मौत का खौफ? इन चीज़ों से सहाबा इकराम कभी डरने वाले न थे। सहाबा जिस चीज़ से डरे वो दज्जाल का फरेब और धोखा था कि वो वक्त इतना खतरनाक होगा कि सूरत हाल समझ में नहीं आएगी। गुमराह करने वाले कायदीन की बहुतात होगी। फिर प्रोपेगेंडे का ये आलम होगा कि लम्हों में सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिया जाएगा। इंसानियत के दुश्मनों को निजात दहिंदा और हमदर्दों को दहशतगर्द साबित किया जाएगा। यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने को खोल कर बयान फरमाया, इसका हैबतनाक नक्शा और जाहिर होने का मुकाम तक बयान फरमाया। लेकिन क्या किया जाए उम्मत की इस गाफलत को कि अवाम तो अवाम, ख्वास ने भी इस फितने का तज़किरा बिल्कुल ही छोड़ दिया है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीदन फरमाया, बार बार तुमसे इसलिए बयान करता हूँ कि तुम इसको भूल ना जाना, इसको समझो, इसमें गौर करो और इसको दूसरों तक पहुँचाओ।